का प्रतीक है, काला चूहा रात का प्रतीक है। अब पेड़ की टहनी क्या है? हमारी आयु। हमारी आयु को रात दिन मिलकर के काट रहा है। दिन बीत रहा है, रात बीत रही है, हमारी आयु छीन हो रही है। काल रूपी अजगर, माघ भूखा बाल, काल के मुख परोड़े बाबरे, अजगर बैठा हुआ, ऊपर से हाथी है। इसी में जो थोड़ा थोड़ा विषय सुख हमको मिल जाता है बीच बीच में, उसी विषय सुख में इतने बड़े दुख को हम भूल गए। ये हमारी सबसे बड़ी नादानी है, अज्ञानता है। एक आगुसुंदी जी महाराज कहते हैं यही है इसमें नरक की सीढ़ी। नरक में सुख बिल्कुल नहीं होता, अभी सुख हम लोगों को बिल्कुल नहीं है। तब सुख होता कहाँ है? सुख किसको कहते हैं? सुख जब भी मिलता है, सुख के स्थान का नाम है स्वर्ग। सुख कहते हैं, सुख मिलता है स्वर्ग में। नरक में सुख नहीं मिलता, स्वर्ग में सुख मिलता है। और स्वर्ग कहते किसको है? अभी तो सबके भीतर अंधकार है, लेकिन जो साधक गुरु से दीक्षा लेकर के ठीक ठीक ध्यान करते हैं, अपने भीतर दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, दीक्षा ले, एक मंत्र का खूब बढ़िया से जप करे, गुरु महाराज के रूप का ध्यान करे और दृष्टि योग की क्रिया करें। तीन काम यदि ठीक से आप करेंगे ना, तो भीतर का अंधकार खत्म हो जाएगा। दृष्टि डोरी स्थिर रहे, तम बीच ही फाटी हो, अंधकार फट जाएगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश, अंधकार का आकाश फटेगा और प्रकाश भर जाएगा। वही प्रकाश जब होगा तब क्या होगा? भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। इसी में देखिए, भा प्रकाश मिटल अंधियारी और सुख भयल बहुत तेर है, अब सुख मिलेगा। तो स्वर्ग हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, कहीं स्वर्ग है? फिर कागुसुंदी जी कहते हैं नहीं, इसी शरीर में स्वर्ग की सीढ़ी है, इसी देह में है। अंधकार को खत्म करिए, अंधकार से पार होइए, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। आप स्वर्ग में जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं सुख भय बहुत तेरे, बहुत सुख मिलेगा, आप सुखी हो जाएंगे। चलत पंथ अंधकार से प्रकाश में जैसे जाएंगे, चलत पंथ सुख हो तो महा है, महान सुख मिलेगा। देखिए कितना सुंदर शरीर है ये शरीर मिला हम लोगों को ये सब करने के लिए, लेकिन लोगों को विश्वास है, लोग क्या करते हैं, इतना सुंदर शरीर पा करके इसी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं। कागुसुंदी जी कहते इसी के भीतर नरक की सीढ़ी, स्वर्ग की सीढ़ी, मोक्ष की सीढ़ी है। इस बात को लोग नहीं समझ करके बस इसको बार बार सजाने में लगे रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा ये जो शरीर भगवान ने बनाया है, भगवान से थोड़ी भूल हो गई। क्या भूल हो गई? अब देखिए, कागुसुंदी जी कहते सबसे बढ़िया शरीर है, और वो व्यक्ति कहता भगवान से भूल हो गई। क्या भूल हो गई? कहा भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया, कितना बढ़िया आंख दिया, और बीच में नाक देना कोई जरूरी था? इस मुंह से कहाँ रसगुल्ला, टिकली, पेड़ा, खीर पूरी क्या क्या खाते हैं, यहाँ मुंह के ऊपर नाक लगा दिए, ये कोई जरूरी था भगवान को लगाना? नाक से क्या नेता पेटा निकलते रहता है। यदि हम रहते तो भगवान को कहते कि भगवान यहाँ पर नाक मत लगाइए, यदि नाक लगाना तो पीछे निधर लगाइए, उधर नेता छूटे रहे। कैसा कैसा व्यक्ति होता है, भगवान के कृति में भी दोष निकाल रहा है। और चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ा, एक बगीचा होकर के गुजर रहा, बिज्जू आम का बगीचा। बिज्जू आम देखे हैं ना? बिज्जू आम देखे हैं? बिज्जू आम को देखे, उसका पेड़ बड़ा बड़ा होता है,
बिज्जुआम का पेड़ बड़ा बड़ा 100-100 फीट का पेड़ होता है और उसका फल एकदम इतना बड़ा बड़ा छोटा छोटा फल होता है। तो बिज्जू आम का बगीचा था, बड़ा बड़ा पेड़ और छोटा छोटा फल, और नीचे में देखा तो नीचे में तारबूज लगा हुआ था। और तारबूज की लत तो पतली पतली होती है। उस व्यक्ति ने पहले तो कहा कि भगवान ने देह में गलती किया है, अब बगीचा से गुजर रहा था, कहा कि भगवान यहाँ भी गलती कर गए। इतना बड़ा पेड़, इतना छोटा फल, इतनी पतली लता, इतनी पतली लत्तर, इतना बड़ा बड़ा फल। हम होते तो हम भगवान से कहते कि भगवान तारबूज लगाइए आम के पेड़ में और आम का फल लगाइए तारबूज के लत्ती में। हम रहते तो ये कहते। अब बारंबार ऊपर देखे उंगली ऐसे करेंगे भगवान ये गलती किए, भगवान ये गलती किए। उसी समय भगवान जैसे प्रेरणा हुई, हवा चली जोर से, एक आम का टिकोला टूटा वहां से। आम का टिकोला टूटा, ये जो ऊपर उंगली करके देखते हुए कह रहा था कि भगवान ने गलती किया, वो टिकोला वहां से टूटा और सीधे उसके नाक के बत्ती पर यहाँ गिरा। इतना जोर से चोट लगी, तिलमिला करके गिर गए। और उठ के तब हाथ धो के कहता कि नहीं, भगवान जो किए सो अच्छे किए, भगवान जो बनाए सो अच्छे बनाया। ये तो छोटा फल था, टिकोला था, गिरा, थोड़ी चोट लगी, बच गए। तो ये तरबूजा ऊपर होता और वो नाक पर गिरता था, क्या हो जाता हमारा। भगवान ने जो किया सो अच्छे किया। तो भगवान की कृति में दोष मत निकालना। इतना सुंदर शरीर है, ये तब भी लोग बढ़िया मकान में रखो, बढ़िया से बढ़िया कार में घूमो, बढ़िया से बढ़िया साबुन लगाओ, अच्छा से अच्छा तेल लगाओ। ये सब लगाने की मनाही नहीं है, करने की मनाही नहीं है। आप अच्छा घर में रहिए, अच्छा कपड़ा पहनिए, अच्छा भोजन करिए, लेकिन साथ में जिसके लिए मानव का तन मिला है वो काम करिए। नरक में ही सब दिन नहीं रहिए। आंख बंद करने के बाद सब दिन अंधकार नहीं दिखते, ये प्रयास करिए। मरने के पहले स्वर्ग में जाइए। ऐसा क्यों? आगे बाबा वो हम मर करके स्वर्ग जाने वाले मंटू दास नहीं है। तब हम यहाँ दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करते हैं, 8-8 घंटा तक ध्यान पर बैठते हैं, और जो जो गुरु महाराज ने पदावली में कहा है वो सबको अनुभव करके देखते हैं, है ना। वो सब देखते, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, दृष्टिवान कोई देखा है। निस्दिन सूरत अधर पर कर अंधकार फट जाता है। पीली नीली लाल सफेदी शाही सन्मुख आता है, छट बिजली छट के भोर का तार दिखाता है। आप कल्पना करिए, जब ये सब भीतर में देखिएगा तो कितना सुख मिलेगा। ये सब देखिए, लेकिन स्वर्गीय लिखिए नहीं। स्वर्गीय लिखना है, अब लिख लेता लोग स्वर्गीय। एक ने तो आपने सुना होगा ना, पूज्यपाद दल बहादुर बाबा का नाम जो नेपाल में थे, वो सशरीर थे, उनके नाम का पोस्टर छपाया तो पोस्टर में लिख दिया ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर जी महाराज। अब ब्रह्मलीन तो लोग मरने के बाद लिखते हैं, ये लोग पहले लिख दिया। लेकिन उसके कहने का भाव यह था कि पूज्यपाद की साधना इतनी ऊंची है कि शरीर में रहते मरने के पहले साधना करके, भजन करके, ब्रह्म को प्राप्त करके इनकी सूरत ब्रह्म में लीन है। कहना तो ठीक था, लेकिन लिखना नहीं। तो इसी देह में नरक भी है, अंधकार नरक का स्थान है। अंधकार से निकलिए, प्रकाश में जाए, कम से कम प्रकाश में तो जाकर के मरना चाहिए साधक। प्रकाश में जाए, अब प्रकाश में उसको कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ी। अब प्रकाश के बाद शब्द है, प्रकाश भी पर्दा है। हिरण्यमयेन पात्रेण शतस्यापि मुखम तत्वं पोषण पावनो सत्य धर्माय दृष्टये। हे पोषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि के लिए इस ज्योतिर्मय पात्र को हटा दो। मतलब प्रकाश को भी हटाना है, स्वर्ग से भी आगे जाना है।
अपने भीतर में शब्द को सुनना है, और शब्द को जो सुन लेते हैं उसी को कहते हैं अपवर्ग निसेनी। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को। अपवर्ग, जहां पर 5 पवर्ग है उसको कहते हैं अपवर्ग। मोक्ष को, कैवल्य मुक्ति को कहते हैं अपवर्ग मोक्ष। तो जो अपने भीतर में शब्द को सुन लेते हैं, अनहद शब्द को, क्या होगा? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी, मन गल जाएगा। मन अभी तो हम लोग घर में मन के कोल में है, जैसे दूध के कोल में घी रहता है, ऐसे मन के कोल में अभी हम लोग हैं। मन मर जाएगा। चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपा सुसहजो, कर्म धर्म भयो छारा। जो शब्द की साधना करते हैं, शब्द की साधना करने वाला मन से छूट जाते हैं, बुद्धि से छूट जाते हैं, अहंकार से छूट जाते हैं। मन शून्यम प्रभा शून्यम बुद्धि शून्यम चिदात्मकम, सबसे निकल करके अपने आप का वो दर्शन कर लेते हैं। सार शब्द की परख करके शब्द मंडल में वो पहुंच जाते हैं। अब गुरुगम से वहां पर सार शब्द की परख होती है। सार शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि, गुरुगम होकर परख के लेना, वहां परख हो जाती है सार शब्द की। और सार शब्द को जो पकड़ लेते हैं, सार शब्द ध्वनि संग सुर को अकह में लीनी, अध्वनि अशब्द अनाम परम पद गति की धीनी, अद्वैत गम सो रहित श्रोत्र होकर पाई के, अरे हार में ही सुरत न लौटई बहुरी न जन्म आई। अब आगमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं, मोक्ष पा लेते हैं। ये तीनों सीढ़ी इसी देह में लगी हुई है। हम बाबू तो बड़े बड़े बाबू बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन अगर इस बात को नहीं समझ करके, अपने भीतर साधन भजन नहीं करके और अंधकार से नहीं पार हुए, तो जब तक जिंदा है तब तक भी नरक में ही है। अब मरने के समय यदि यही दुनियादारी की बात याद आई, तो मरने के बाद फिर नरक में ही जाएंगे। एक बात देखिए, कबीर साहब ने कहा, नरक की बात तो है। कबीर साहब कहते दीवाने मन भजन बिना तो कई हो, अब पहला जन्म भूत के कई हो, भूत बन जाएंगे। अब कुछ लोग क्या सोचते हैं, कबीर साहब के दोहा सुनाते हैं। कबीर साहब का दोहा है, आप पढ़ेंगे, कबीर साहब कहते हैं, सोना घुन न लागई, लोहा जंग न खाए, गुरु की चेताई आत्मा कबहू नरक न जाए। ये दोहा पढ़ करके बड़े खुशी होते हैं, लेकिन आप शब्द पर ध्यान दीजिए। गुरु की चेताई आत्मा, जब आप गुरु महाराज के द्वारा चेत जाएंगे, चेताई आत्मा, चेतना को कहने सुनने से नहीं होता है, तब सूरत चेत अचेत छोड़ो, तुम शिखर की वासनी, माया में मग्नो नहीं, या अहे दारुण फांसनी। जो चेत छोड़ करके, अचेत छोड़ करके जो चेत जाते हैं, वो शिखर पर चले जाते हैं। और शिखर का मतलब पिंड का शिखर, पिंड का शिखर ब्रह्मांड में वो प्रवेश कर जाते हैं, अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। उसके लिए है कि 84 लाख में कभी नहीं जाते हैं। वो 184 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए।